हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, 11th 12th कर रहे हो और आपको थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको थ्योरी बोरिंग लग रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपको बहुत अच्छे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर आप उनको फॉलो करोगे, एंड तक समझोगे, तो दोस्तों आप उसको अप्लाई जरूर करना और उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा 100%। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो समझो कि थ्योरी पढ़ना मतलब क्या करना। आपको थ्योरी पढ़ना है मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, डेफिनेशन को पढ़ना है, किसी चैप्टर को अगर रीड करना है तो उसको पहली बात तो समझना है। मतलब फर्स्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी भी चीज को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उसको एक्सप्लोर करोगे, उसका मीनिंग समझोगे, मतलब जान जाओगे, तो आप उसको कभी भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल ले लो। अगर आप मूवी में जाते हो, किसी भी मूवी को देखते हो, तो आपको क्या होता है, वो मूवी का स्टोरी समझ में आ जाता है। मतलब बॉटम लाइन आता है स्टोरी। तो आपको हमेशा समझना है कि किसी कॉन्सेप्ट के अंदर, फंडा के अंदर क्या स्टोरी है, क्या नरेट कर रहा है, क्या बता रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग करो। तो ये अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है आपको, उसके भी बहुत सारे स्टेप्स है। जब भी आप थ्योरी करने को बैठोगे, थ्योरी समझने को बैठोगे, तो एक आपको रफ बुक लेना है, पेन लेना है, पेंसिल लेना है, मार्किंग करने के लिए हाइलाइटर ले लो, चलेगा। और थ्योरी का जो भी बुक है, नोट्स है, उसको लो। जब भी आप ये सब सेटअप लेके बैठोगे, तो ऐसी जगह पे बैठो कि जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। लेट के थ्योरी पढ़ रहे हो, सो के पढ़ रहे हो, सोफा पे बैठ के, मस्त बिस्तर पे सो के, तो दोस्तों आलस आएगा। आप आराम से पढ़ भी नहीं पाओगे और सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं हो पाएगा आपको। आप थक जाओगे इजीली। पहले तो सीरियसली पढ़ने को समझो, फिर बाद में पढ़ाई करो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से किसी टेबल वेबल पे बैठो, नीचे बैठो, कहीं पे भी बैठो, बट अलर्ट वे में बैठो। ठीक है। और जब थ्योरी पढ़ने बैठोगे, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है। अगर आपको लगता है आपका मोबाइल आपका डिस्ट्रैक्शन है, या फिर आपकी कोई मेंटल स्टेट आपका डिस्ट्रैक्शन है, तो उसको कम करो। निगेटिव थॉट्स आ रहे, टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, थोड़ा साइड करो उसको और अपना फोकस है ना अंडरस्टैंडिंग के ऊपर लगाओ। आपको पूरा ध्यान देना है कि जो भी मैं थ्योरी रीड करने वाला हूँ, उसका क्या मीनिंग है, उस कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है, ये समझने के लिए आपको अपनी एनर्जी लगानी है, फोकस लगाना है, कॉन्सेंट्रेशन लगाना है। वेरी सिंपल। डिस्ट्रैक्शन मोबाइल जो है ना, 1 घंटे के लिए साइड रख दो। ठीक है। और जब आप पढ़ने को बैठो, तो सबसे पहली बात आपने जैसे कि नोट्स ओपन किए, थ्योरी ओपन किए, ठीक है, बुक ओपन किया और पढ़ने को चालू किया ना, आराम आराम से पढ़ो, वर्ड टू वर्ड जाओ। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, रश में काम करते हो, घाई में काम करते हो। तो आप क्या करते हो, फास्ट 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 रीड करते आगे जाते हो और बोलते हो बाद में मैं इसको रट लूंगा। तो रट्टा मार के थ्योरी होने वाली नहीं है, स्पेशली डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है और आपके पास सिर्फ सेमिस्टर का टाइम है, एक सेमिस्टर में आपको उसको पढ़ना है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, आराम आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे। हर एक टॉपिक को, जिसको भी आप लोगे ना, उसका ब्रेकडाउन करो और फिर ढूंढो उसमें कि कीवर्ड क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिक है। कीवर्ड को ढूंढना और याद रखना, हाईलाइट करना, मार्क करना। ठीक है। अगर आप किसी भी कीवर्ड को साइड में निकालोगे, तो ये कीवर्ड क्या होता है दोस्तों, कीवर्ड पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। अगर आपको वो कीवर्ड याद आ गया या फिर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो पूरे थ्योरी का पिक्चर आपके सामने माइंड में क्लियर हो जाएगा। जब भी आप थ्योरी पढ़ने बैठोगे ना, तब आपको भी क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आप जाओगे, तो उसको समझो और इमेजिन करने को ट्राई करो। क्योंकि हमारा ब्रेन है ना, इमेजिनेशन या फिर पिक्चर मेमोरी को बहुत अच्छे से रजिस्टर करता है, इजीली फंक्शन होता है। ठीक है। तो आपको ये चीज करनी है, आराम से पढ़ो, कोई घाई नहीं है। टारगेट रखो कि भाई 1 घंटे में मैं फॉर एग्जांपल ये इतना कवर कर लूंगा, सिलेबस इतना पेजेस कवर कर लूंगा। ठीक है।
MSBTE और मुंबई यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी में, उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, स्पेशली डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। अगर जो भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिख रहा है उसको बार बार रीड करो, ठीक है। बार बार रीड करने की वजह से आपको वो और अच्छे से रिपीट हो जाएंगे माइंड में, ठीक है। और दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी थ्योरी रीड करके हो गई ना, हाइलाइटर से आपने कीवर्ड भी मार्क कर लिया, चलो अभी आप देखो क्या उस थ्योरी के अंदर कोई डायग्राम है। अगर आपको डायग्राम दिख रहा है छोटा मोटा बड़ा और उस डायग्राम के नेमिंग्स दिख रहे हैं, उसको देख के ड्रॉ करो। उसको देख के ड्रॉ करना है पहली बार, और सेकेंड टाइम ट्राई करना है आपको कि आप उसको बिना देख के ड्रॉ करोगे, ठीक है। कि आपने अगर डायग्राम को निकाला, उसके पॉइंट्स लिखे और पॉइंट वाइज थ्योरी लिखी, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो डायग्राम बहुत मैटर करता है। जो भी कॉन्सेप्ट का डायग्राम आपको बुक में दिख रहा है उसको ड्रॉ करना ही है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। कुछ कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि डायग्राम नहीं है, बट आप उसको लिंक करके, उसका चार्ट बना के, टेबल बना के, कुछ डायग्राम को क्रिएट करके भी अगर लिख सकते हो ना, तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो कि उस फंडा थ्योरी से रिलेटेड होना चाहिए। सिंपल। अगर आपको लग रहा है कि भाई 45 मिनट्स तक मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, मेरे को सब समझ रहा है, क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है, मैं अलर्ट हूँ, कॉन्सेंट्रेट हूँ, कॉशियस हूँ, अच्छी बात है। और धीरे धीरे 45 मिनट्स के कैपेसिटी को एक दो दिन के बाद ट्राई करो 1 आवर तक लेके जाऊंगा, फिर 1.5 घंटे तक, फिर 2 घंटे तक, ग्रेजुअली इसको बढ़ाओ, ठीक है। ब्रेक लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो थक जाता है, स्ट्रेस आता है ना उसके ऊपर, बार बार थ्योरी रीड करके, अंडरस्टैंड करके, उसको आदत नहीं रहती इसकी बार बार करने की, पढ़ने की। अगर तो उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो 10 मिनट के लिए, खुद को टाइम दो, मस्त पानी पियो। वाटर ड्रिंक करने की वजह से क्या होता है ना, आपका ब्रेन वापस रिचार्ज होता है, रिफ्रेश हो जाता है, बूस्ट हो जाता है, और बहुत अच्छे से वापस फंक्शन करने को रेडी हो जाता है। तो ये करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीच बीच में आपको वाटर का इंटेक लेना है, ठीक है। आपको लगता है कि आप बहुत टाइम बैठे हो, थोड़े से है कि नहीं अकड़ गए, बॉडी स्टिफ हो गए, तो दोस्त एक राउंड मार के आओ नीचे 10 मिनट में, बहुत ज्यादा दूर मत जाओ। टाइम को आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो लिंक टूट जाएगी। कभी कभी ये भी हो सकता है कि थ्योरी रीड करने के बाद 1 घंटे के बाद आपको नींद आ रही है, बहुत डेंजर नींद आ रही है, भयानक नींद आ रही है, तो दोस्त एकदम आराम से आप क्या करो, सो जाओ, बट पावर नैप लो। पावर नैप कैसे लोगे, 15 मिनट्स का आपको अलार्म लगाना है। विदाउट अलार्म आपको सोना नहीं है, नहीं तो आप अभी सो जाओगे और आपको कब नींद खुलेगी पता नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पावर नैप के लिए 15 मिनट्स का अलार्म लगाना है और फिर आपको सोना है। 15 मिनट्स के बाद जब आप सो के उठोगे, आपको थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। 15 मिनट टू 20 मिनट्स, 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। और जब आप सो के उठोगे तब आपको क्या करना है, जो भी आपने रीड किया था उसको जरा 5-10 मिनट रिवाइज करो, तो आपको वापस मेमोराइज हो जाएगा। ब्रेन के फंक्शनैलिटी के ऊपर ये बहुत इफेक्ट करता है जब आप किसी भी चीज को रिपीट एंड रिवाइज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम आते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट यही है, रिपीट एंड रिविजन। अगर आप बोलोगे कि मैंने एक बार थ्योरी पढ़ ली, मेरी थ्योरी हो गई, अभी मैं डायरेक्टली एग्जाम में जाके लिख दूंगा, तो दोस्त ये ओवर कॉन्फिडेंस मत रख, क्योंकि तेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है। एक बार रीड करके तू चला गया एग्जाम में ना, बहुत अच्छे से अगर रीड किया है तो कुछ पॉइंट तो याद आएंगे, बट आपको थ्योरी को हमेशा इलाबोरेट करके लिखना है। और फिर जब भी आप पेपर लिखते हो, तो पेपर लिखने के टाइम आपका टारगेट होना चाहिए, अगर 4-5 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन है, उसका अगर डायग्राम एग्जिस्ट होता है, तो पहले डायग्राम को निकालो, फिर पॉइंट नंबर 1 डालो, डायग्राम के बारे में जो भी है, जिस कॉन्सेप्ट को डिनोट कर रहा है उस डायग्राम का नाम लिखो, उसका टाइटल लिखो कि फाइव फिगर और डायग्राम फॉर वॉट एवर कॉन्सेप्ट इज शोन अबाउट। डायग्राम के अंदर जो भी कंटेंट दिख रहे हैं उनको लिखना चालू करो, उस कंटेंट के बारे में लिखो, उसके रिलेटेड लिखो। फिर जो भी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा है उन सभी को पॉइंट वाइज लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कोई मशीनरी है, कोई फंडा है, उसका कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, तो उसको भी पॉइंट वाइज लिखो, उसके एडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज लिखो, लिमिटेशंस लिखो, एप्लीकेशंस लिखो।
लिखेंगे कब दोस्त, जब उसी पैटर्न में हम याद रखेंगे। तो आपको पैटर्न में ही याद रखना है और पैटर्न में ही लिखना है, सिंपल। ट्राई करना है कि जब भी 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एक फुल पेज और साइड का हाफ पेज, मतलब 1.5 पेज पेपर लिखना है। अगर थेरी ज्यादा मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए, तो 2 पेज कम से कम भरने हैं, क्योंकि लेंथ बहुत मैटर करती है। ओके, अच्छी हैंडराइटिंग लिखो। बहुत बेकार हैंडराइटिंग में लिखोगे, किसी को रीडेबल नहीं है, एग्जामिनर को या फिर चेक करने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे। ग्रामर्स मिस्टेक मत करो, ऐसा कट करने का बहुत बेकार वे में है कि अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो आप सब डार्क बनाने का, ये सब मत करो, रिप्रेजेंटेशन बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पीड। कोई सब्जेक्ट है, प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है, 80 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है। फॉर एग्जांपल डिप्लोमा वाले 70 मार्क्स के लिए लिखेंगे, इंजीनियरिंग के 80 मार्क्स के लिए फॉर एग्जांपल अगर लिखेंगे, ऑटोनोमस कॉलेज वाले 60 मार्क्स के लिए लिखते हैं। बट दोस्त टाइम बहुत कम पड़ता है। आपके साथ भी ये हुआ है ना कि थ्योरी का पेपर लिखने को बैठा, बहुत ही कम अटेम्प्ट हो गया, तो मार्क्स भी कम मिले। अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिले दोस्त? क्योंकि मैंने कंटेंट ही कम लिखा, इसलिए केटी लग गए या फिर इसलिए फेल हो गए। आपको पेपर को भर भर के लिखना है, क्विकली लिखना है और क्वालिटी लिखना है। क्वालिटी मतलब रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट लिखना है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल पेपर में बैठे हो, आपने किसी कॉन्सेप्ट के बारे में लिखना चालू कर दिया, 1 पेज हो गया, 1.5 पेज के नियर बाय आ गए, अब मानते हो कि इसके बारे में मैं और लिख सकता हूँ, जगह छोड़ना है और आगे जाना है। वहां पे बैठ के सोचते मत बैठो, 10 मिनट वेस्ट मत करो, 15 मिनट सोचूंगा सोचूंगा और क्या लिखूं और क्या लिखूं, याद नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है दोस्त। थ्योरी सब्जेक्ट है तो तेरा टारगेट होना चाहिए कि भाई 1 घंटे में कम से कम 20-25 मार्क्स का पेपर लिखो, तो एंड तक मेरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तेरे को अगर पेपर कंप्लीट करना है तो स्पीड के ऊपर भी ध्यान रख, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि आप जब भी थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ने को बैठते हो तो डाइट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। डाइट करना है मतलब जिम वाले डाइट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि बहुत ही हेवी और जंकी फूड नहीं खाना है। क्योंकि जब भी आप थ्योरी पढ़ने को बैठे हो, स्टडी कर रहे हो, है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, और हेवी खाना खा लिया, बहुत ओवरलोड, ओवर ईटिंग कर दिया, ओवरलोड कर दिया बॉडी को, तो दोस्त क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी जो है ना वो डाइजेशन के लिए एनर्जी को यूज करेगी, फिर आपको आ जाएगा आलस, फिर आपको आ जाएगा कंटाला, बोरिंग हो जाएंगे और फिर आप सो जाओगे। थ्योरी पढ़ने को बैठे तो फिजिकली हो, पढ़ कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऐसे मत करो। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इसके लिए। आपको क्या करना है, कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है, तो ब्रेन फ्रेश हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, आप थ्योरी को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, फंक्शनैलिटी कर पाओगे। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। मोबाइल की वजह से आप बहुत ही पीछे पड़ जाते हो, आपको भी पता है। आप क्या कर रहे हो दोस्त, पूरा दिन मोबाइल की दुनिया में गुम हो चुके हो, गेमिंग के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, किसी को रिप्लाई देने के अंदर। तो ये भटकना बंद करो, क्योंकि ये आपके करियर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैंने किसी भी स्टूडेंट को नहीं बताया कि दोस्त मोबाइल यूज करना बंद कर दे, मैंने सिर्फ इतना बताया कि डिसिप्लिन रख, जब भी पढ़ाई करने को बैठेगा मोबाइल साइड में रख दे, उसकी जरूरत नहीं है। बुक है, नोट्स है, इनफ है, उसमें से तू पढ़ सकता है। मोबाइल का, इंटरनेट का यूज तू कब करेगा, अच्छा यूज भी कर सकता है अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हो सकते कि भाई नहीं समझ में आ रहे, उसकी वोकेबुलरी, उसका मीनिंग समझने के लिए इंटरनेट का यूज करना दोस्त, वहां पे चलेगा, बट सिर्फ उस चीज के लिए कर। अगर आपको कभी कभी हो सकता है नोट्स है ना पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल में, पहले उसकी प्रिंट निकाल और हार्ड कॉपी में पढ़। मोबाइल में तो पढ़ते बैठेगा ना दोस्त, तो किसी का मैसेज आ गया, पॉपअप आ गया, टाइम पास आ गया, मन भटक गया, तो उसको छोड़ के उसमें वापस डाला जाएगा, तेरी से डिस्ट्रैक्शन। जितने भी डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट्स है आपको खुद आइडेंटिफाई करने और उसको कम करना है।
तो इम्पोर्टेंस किस चीज को देना है, प्रायोरिटी किस चीज को देना है, ये आप समझो। अगर आपको इशू आ रहा है किसी भी थ्योरी को पढ़ने के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप कमेंट करके आपके क्वेश्चंस को पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर प्रॉब्लम्स। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और एक ये है कि आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो जिस भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं लिया तो दोस्त आपको उसके बारे में समझेगा कैसे। आप अगर किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हो तो आपको उसके बारे में सभी चीज और समझने के लिए क्यूरियोसिटी बन जाती है ना। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसमें अपने इंटरेस्ट ही नहीं लिया तो रट्टा मार के कितना दिन याद रखोगे। इंटरेस्ट लेके अगर पढ़ोगे तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा उसको याद रखने के लिए, क्योंकि आप उसको समझोगे। किसी भी कॉन्सेप्ट को, फंडा को अगर आप इंटरेस्टिंग बना के पढ़ोगे और समझोगे तो थ्योरी करना और इजी हो जाएगा। थ्योरी पढ़ना मतलब उसको समझना और समझ के उसको एग्जाम में लिखना। जब भी कोई एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा ना तो वो देखेगा कि जो क्वेश्चन इसको आया था उस क्वेश्चन को इसने कितना समझा और किस तरह से रिप्रेजेंट करके लिखा। यही होता है एग्जाम। ठीक है। तो एग्जाम में भी आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्रेस करने आना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग की लेवल बढ़ाओ, अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को, और टेक्निकल वे में थ्योरी लिखो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग चैनल पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, बहुत सारा अप्रिसिएशन कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, उन्हें भी मोटिवेट करो कि दोस्त तू भी थ्योरी पढ़ना चालू कर दे।